छलावा। गांव के किनारे एक पुराना हवेली थी जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहते थे वहां छलावा रहता है, एक ऐसी आत्मा जो रात के सन्नाटे में जागती थी। उसकी कहानी सालों पुरानी थी। कोई कहता वो एक साधु था जिसे गांव वालों ने धोखे से मार दिया। कोई कहता वो एक औरत थी जिसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया और उसने गम में जान दे दी। सच क्या था कोई नहीं जानता। बस इतना पता था कि जो उस हवेली में रात को जाता वो सुबह तक नहीं लौटता। रमेश, एक नौजवान जो शहर से अपने गांव लौटा था, इन बातों को बकवास मानता था। ये सब अंधविश्वास है, उसने एक दिन गांव के चाय खाने में कहा। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे रमेश एक टॉर्च और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही बादल घने हो गए। हवा में ठंडक थी और कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। हवेली का लोहे का दरवाजा जंग से चरमरा रहा था। रमेश ने उसे धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल भारी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें चेहरों की आंखें रमेश को घूरती सी लगी। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। हवेली के हॉल में एक पुराना झाड़ फानूस लटक रहा था, जो हवा न होने पर भी हल्का हल्का हिल रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की। खट खट, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। रमेश ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। हवा होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन फिर वही आवाज, इस बार और करीब। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी अब कमजोर पड़ रही थी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। उसने उसे ठोक बजाकर देखा, लेकिन रोशनी और धीमी होती गई। अंधेरे में उसे एक आकृति दिखी, लंबी, पतली और सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। रमेश के मुंह से चीख निकली और वो भागने लगा, लेकिन हवेली के गलियारे जैसे बदल रहे थे। हर बार वो उसी हॉल में पहुंच जाता जहां वो आकृति उसका इंतजार कर रही थी। छलावा। एक फुसफुसाहट हवा में गूंजी। रमेश ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वो अब वहां नहीं था, बस एक दीवार थी। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रमेश की टॉर्च और पानी की बोतल पड़ी देखी। हवेली का दरवाजा बंद था, जैसे कभी खुला ही ना हो। रमेश का कोई निशान नहीं मिला। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। लोग अब उस हवेली के पास भी नहीं भटकते। कहते हैं रात को अगर हवेली के पास से गुजरो तो खट खट की आवाज सुनाई देती है। और अगर ध्यान से देखो तो हवेली की खिड़की पर एक आकृति खड़ी दिखती है, रमेश की, जो अब छलावा का हिस्सा बन चुका है।